देखिए, ये खबरें तो आ रही हैं कि कुछ वोटर लिस्टों में जो नाम ऐड हुए हैं और जो नहीं हुए हैं उसमें कुछ गड़बड़ियों की खबरें आ रही हैं। और गड़बड़ियां ये हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो इलाकों में रहते नहीं हैं या जिनके पास एडिक्वेट कार्ड नहीं है। देखिए, आप जाएंगे तो आपको आधार कार्ड या कोई रहने का कोई प्रूफ या कोई ना कोई आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है, जिस कारण से आपके वोटर आईडी कार्ड बनते हैं, जिससे ये बात सिद्ध हो सके कि आप वहाँ रहते हैं। ऐसे बिना कागज़ों के, ऐसे बिना किसी सबूत के बहुत से वोटर लिस्ट में नाम आ गए हैं। ये भी खबर आ रही है कि एक एक नाम 10-10, 15-15, 20-20 जगहों पे पाया गया है, जो महाराष्ट्र से भी खबर आ रही थी। तो इन चीज़ों को संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन को मैंने सुना है उसके पास सॉफ्टवेयर है, वो इन चीज़ों को देख सकता है। इसको करें, जहां उनके पास नाम ऐसे आए हों तो अभी भी टाइम है। इनके पास बहुत से अधिकारी हैं, एकदम फील्ड में भेज सकते हैं। जो भी जिसके ऊपर कोई अगर संदेह करे उसके कार्ड देख लें, उसके पेपर देख लें, वो अपना प्रूफ दिखा दे। अगर वो बोनाफाइड वोटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कुछ फर्जी भाड़ा हुआ तो उनको फौरन काटें। जो सिटी की तरफ से जो महिलाओं को सम्मान योजना देने की बात कही, जो राशि दी जाएगी, आपको लगता है वो कारगर साबित होगी? क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आपकी क्या इस पर, आपने क्या कोई रिपोर्ट तैयार की है? नहीं, देखिए, इसमें तो ये है कि अगर ये देना था तो अभी तक क्यों नहीं दिया। इन्होंने पंजाब में प्रॉमिस किया था, आम आदमी पार्टी ने, कि हम महिलाओं को 1500 रुपया, 2000 रुपया महीना देंगे। वहाँ तो दिया नहीं आपने। वहाँ तो लोगों ने इस नाम पर वोट भी आपको किया था। 2-2.5 साल से आपकी सरकार भी है वहाँ। कांग्रेस ने तो अपने राज्यों में पहले से इसको क्रियान्वित कर दिया। हम लोग हिमाचल जीते, हिमाचल में चालू हो गई। कर्नाटक, तेलंगाना में ये चल रही है, कहीं चालू हो गई है, कहीं। आप तो 10 साल से यहाँ हो और कम से कम 2-3 साल से आप वायदा कर रहे हो, तो अभी तक क्यों नहीं किया है? ये तो केवल छल है ना। एक सिर्फ चुनाव आ गया और पूरी खबर आ रही है कि चुनाव में अब की बार आम आदमी पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। तो जब आपको लगता है कि आप हारने वाले हैं तो एकदम आपको ये स्कीम याद आ गई। इतने दिनों से क्यों नहीं आई भाई, ये हम जानना चाहते हैं। रोज तो आप हल्ला करते हो, रोज इसकी बात करते हो, उसकी बात करते हो, इसका क्यों नहीं आप क्रियान्वित कर पाए? तो सीधी बात है, ये एक छल है, ये सिर्फ इलेक्शन प्रॉमिस है। इसका और कोई, इनमें कोई गंभीरता नहीं आम आदमी पार्टी में इस प्रॉमिस को लेके। सर, दिल्ली का सीट पर चुनाव एक तरफ, आप क्योंकि आप भी तैयारियों में लगे हुए हैं, कैसे मार देंगे? नहीं, इसमें एक तरफ नहीं होगा, दोनों में एक ही तरफ का चुनाव आएगा। ऊपर में आम आदमी पार्टी हारेगी और नई दिल्ली में केजरीवाल हारेगा। रिजल्ट एक ही होना दोनों तरफ का। सर, किसान आज फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, आपको लग दिया जाएगा? नहीं, आने तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मोदी की सरकार जो है, कहीं भी जहां लोगों के पास कोई जेन्युइन डिमांड है, ऐसी चीज़ है जिस पर वो सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, उनकी ये हिम्मत नहीं है कि उनको मुखातिब कर सके, उनके सामने आ सके, उनका मुद्दा पब्लिक में जाए। पिछली बार भी आपने देखा होगा, जब किसानों का विषय आया था तो बार बार जब मंत्रियों से बातचीत हो रही थी तो बीजेपी सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो भी मुद्दे हैं किसानों के, वो हम कुछ ही समय में पूर्ण कर देंगे। किसानों ने अपना विड्रॉ कर लिया, इन्होंने तीनों काले कानून वापस कर लिए, किसान वापस अपने घर चले गए। लेकिन तब से आपके बीच में जितने आश्वासन दिए थे, उनको निपटारा तो छोड़िए, निवारण तो छोड़िए, उन पर बातचीत भी नहीं हुई। तो ये सरकार सिर्फ ये कोशिश करती है कि त्वरित रूप से या उस समय अगर कोई समस्या आई है, वो हम किसी तरह राजनीतिक रूप से उसको निपटा दें। इनके अंदर में चाहे किसानों का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, महंगाई का मसला हो, देश की रक्षा सुरक्षा का मसला हो, गरीबों का हो, आदिवासियों का हो, दलितों का हो, किसी का भी हो, उसको निपटाने का इनके पास कोई ना समय है, ना उनकी कोई इच्छा है। इनके पूंजीपति मित्र आ जाएं, इनके इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र आ जाएं, और लोग आ जाएं तो फॉरेन मीटिंगें हो जाती हैं, बजट में वो चीज़ें दिखने लगती हैं। लेकिन सामान्य जन के लिए इस सरकार में ना कोई जगह है, ना समय है।